नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक वचन और बहुवचन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, वचन। देखिए, हिंदी व्याकरण में वचन का अभिप्राय संख्या से है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। देखिए, हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। हिंदी व्याकरण में वचन का अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, संख्या से। वचन की पहचान की जा सकती है। देखिए, वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से भी की जा सकती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से भी की जा सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो तीसरा होगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, वहां अनेकों लोग थे। देखिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा वहां अनेक लोग थे, तो यह वाक्य अशुद्ध है। बाग में अनेक वृक्ष थे। देखिए, यह वाक्य शुद्ध है। उसके तीन चाचे हैं, ये वाक्य भी अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसके तीन चाचा हैं। शिवाजी की वीरताएं प्रसिद्ध हैं, ये वाक्य भी अशुद्ध है और इसका शुद्ध वाक्य होगा शिवाजी की वीरता प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, बाग में अनेक वृक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, संस्कृत में तीन वचन होते हैं। तो ये कथन सत्य है क्योंकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दूसरा है, हिंदी में दो वचन होते हैं। ये कथन भी सत्य है क्योंकि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा है, हिंदी में दो लिंग होते हैं। ये कथन भी सत्य है क्योंकि हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चौथा है, संस्कृत में दो वचन होते हैं। देखिए, ये कथन असत्य है क्योंकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चौथा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? पहला है, लड़का कहता है। देखिए, एक वचन वाक्य है। लड़के ने कहा, यह भी एक वचन वाक्य है। लड़के लड़के से कहते हैं। देखिए, ये बहुवचन वाक्य है क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो बहुवचन है। तो इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। आदरणीय व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है तीसरा, बहुवचन का। देखिए, आदरणीय व्यक्ति के लिए जो क्रिया होगी वो बहुवचन होगी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तीसरा। सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, हस्ताक्षर। देखिए, ये जो शब्द है ये सदा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, सामान, सामग्री और प्रेम ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, वर्षा। देखिए, वर्षा शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है। होश, समाचार और आंसू ये शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में एक वचन शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, तेल। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए, प्राण, दर्शन, होठ, ये तीनों शब्द जो हैं वो बहुवचन शब्द हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, चिड़िया। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है तीसरा, बहुवचन। देखिए, साधु आ रहे हैं, वाक्य में जो क्रिया है आ रहे हैं, ये बहुवचन क्रिया है, तो इस आधार पर साधु शब्द जो होगा वो बहुवचन होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, बहुवचन। एक का बहुवचन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, अनेक। एक का बहुवचन होगा अनेक। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, दर्शन। देखिए, दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। सामग्री, सोना और जनता, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, भारतीयों। आंसू शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, बहुवचन। देखिए, आंसू शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, प्राण। देखिए, प्राण शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है। माता, लड़का, किताब, ये तीनों एक वचन शब्द हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, मुनिवृंद। देखिए, मुनिवृंद शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। देखिए, कथा, साधु और माल, ये तीनों शब्द एक वचन शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक वचन है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। देखिए, जनता जो है वो एक वचन शब्द है। युवजन, छात्रवर्ग और कृषकगण, ये तीनों बहुवचन शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, चाचा। देखिए, चाचा शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। धातु शब्द का बहुवचन होगा धातुएं। वधु शब्द का बहुवचन होगा वधुएं। और भतीजा शब्द का बहुवचन होगा भतीजे। आकाश शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, एक वचन। प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वाक्य में स्वास्थ्य शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, एक वचन। एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाला शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, मामा। देखिए, मामा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। स्त्री शब्द का बहुवचन होगा, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, स्त्रियां। देखिए, वचन परिवर्तन के नियम के अनुसार ई को ई करके यहाँ जोड़ा जाता है, तो इस आधार पर स्त्री शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा स्त्रियां। नदी का बहुवचन होगा, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, नदियां। होश शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, बहुवचन में। निम्नलिखित में से सदा एक वचन रहने वाला शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, दूध। देखिए, दूध शब्द जो है वो एक वचन रहने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से सदा एक वचन रहने वाला शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है
तीसरा सोना। देखिए बात, प्राण, बाल, ये सभी शब्द बहुवचन शब्द हैं। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।